दोस्तों रुको और ध्यान दो। क्या आप सच में अपनी नौकरी की तैयारी में गेम बदलना चाहते हैं? तो अब आपके सामने है 50 अद्भुत जीके जीएस के प्रश्न जो एसएससी, डी ट्रिपल एसपी, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी जीत तय कर देंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर्स, खेल, पुरस्कार, हर विषय के सबसे महत्वपूर्ण और ट्रिकी सवाल यहाँ हैं। सोचिए, अगर आप इन्हें एक बार सही तरीके से समझ लें तो परीक्षा में हर सवाल आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान केवल याद करने का नाम नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। और यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ 2 मिनट का नहीं है, यह आपकी सफलता की चाबी है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर सवाल आपको अगले स्तर की तैयारी की ओर ले जाएगा। यदि आप अभी इसे छोड़ते हैं तो आप वो मौका गंवा देंगे जो आपकी जॉब की तैयारी को सुपरचार्ज कर सकता है। याद रखो, सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत को जुनून, ज्ञान को हथियार और आत्मविश्वास को ढाल बनाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज से ही आपकी तैयारी और आपकी जीत का सफ़र शुरू होता है। तो बढ़ते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, पहला सवाल है, भारत ने अगले जनगणना में किस प्रकार का डेटा शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं केवल आर्थिक डेटा, केवल लैंगिक डेटा, जाति संबंधी डेटा या फिर केवल शहरी ग्रामीण विभाजन। और आपका आंसर है जाति संबंधी डेटा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित किया है? 3.5%, 4.4%, 5.2% या फिर 6.0%। और आपका आंसर है 4.4%। आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस श्रेणी में आंकड़ा सुधार के साथ आगे बढ़ रहा है? ऑप्शंस है शीर्ष 20 में, शीर्ष 10 में, शीर्ष 5 में या फिर शीर्ष 30 में। और आपका राइट आंसर है शीर्ष 10 में। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस प्रकार का संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जिसे 130वीं संशोधन कहा गया है? ऑप्शंस हैं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, मंत्रियों को 30 दिन से अधिक गिरफ्तारी पर पद खोने का प्रावधान, सी ऑप्शन है प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान और डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अनिवार्य करने का प्रावधान। और आपका राइट आंसर है मंत्रियों को 30 दिन से अधिक गिरफ्तारी पर पद खोने का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, 2025 से 26 का भारत का केंद्रीय बजट कौन थे प्रस्तुत किया गया था? और आपके ऑप्शन हैं 15 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025 या फिर 10 अप्रैल 2025। और राइट आंसर है 1 फरवरी 2025। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित प्रयाग महाकुंभ मेला में अनुमानित कितने लोगों ने स्नान किया था? 55 करोड़, 60 करोड़, 66 करोड़, 70 करोड़। राइट आंसर है 66 करोड़ लोगों ने। 2025 इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच किस तारीख को संघर्ष शांत हुआ था? 5 मई, 7 मई, 10 मई, 15 मई। राइट आंसर है 10 मई। अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए भारत ने अगले वर्षों 2031 तक अपने कुल सार्वजनिक ऋण को जीडीपी के कितने % पर लाने का लक्ष्य रखा है? 45%, 50%, 55% या फिर 60%। और आपका राइट आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित हुआ है। इस अधिनियम से संबंधित विवाद क्या था? ऑप्शन ए विदेशी हिंदियों को वक्फ बनाने की छूट, ऑप्शन बी केवल 5 वर्ष से अधिक मुस्लिम होने की शर्त वक्फ बनाने के लिए, ऑप्शन सी वक्फ संपत्तियों में विदेशी निवेश की अनुमति, ऑप्शन डी वक्फ संपत्तियों को राज्य में पुनर्गठित करना। और आपका उत्तर है बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी है केवल 5 वर्ष से अधिक मुस्लिम होने की शर्त वक्फ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2025 की COP30 सम्मेलन में भारत किस क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है?
आपके ऑप्शंस हैं केवल शिक्षा, ऑप्शन बी रक्षा उद्योग, ऑप्शन सी जलवायु और वन क्षेत्र और ऑप्शन डी खेल आयोजन। और आपका राइट आंसर है जलवायु और वन क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत द्वारा बनाई गई कौन से वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में भारतीय उद्योगपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए ओपेक, ऑप्शन बी OICA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ऑप्शन सी WTO और ऑप्शन डी यूनेस्को। और आपका राइट आंसर है OICA यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 में अगले कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है। ऑप्शन ए 2027 तक, ऑप्शन बी 2028 तक, ऑप्शन सी 2030 तक, ऑप्शन डी 2032 तक। और आपका राइट आंसर है 2028 तक। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की उपलब्धि रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन दो बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन है भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में लगभग कितना रहा है, जहां इंडोनेशिया ने भारत को प्रमुख भागीदार माना है। ऑप्शन ए 20 बिलियन, ऑप्शन बी 25 बिलियन, ऑप्शन डी सी 29.4 बिलियन और ऑप्शन डी 35 बिलियन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29.4 बिलियन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में 2025 में असम बहुपतित्व निषेध बिल 2025 के अंतर्गत कौन सी अवधि के लिए जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 में अगले कुछ वर्षों में खुद को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार भारत मुख्यतः किस औसत वार्षिक वृद्धि पर आधारित है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8%। और आपका राइट आंसर है 6.5%। 2025 में स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र में विश्व में शीर्ष आयातक बना हुआ है। खाद्य, ऊर्जा, हथियार, तकनीक। राइट आंसर है हथियार। 2025 में भारत की सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी स्थिति है। 28वां, 38वां, 48वां, 58वां। राइट आंसर है 38वां। आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने अरवली सम्मेलन आयोजित किया था, जो भारत का वैश्विक आदेश व भूमिका विषय पर केंद्रित था। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका तो आंसर सभी को पता ही है, बाघ। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ये राजस्थान है। इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये स्थापना हुई थी 1885 को। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। ये 2014 में शुरू हुई थी, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपको ऐसे दिख सकते हैं बुध, मंगल, बृहस्पति, वरुण। इसमें से आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है मंगल। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका आंसर है कुंचिकल जलप्रपात। और आपके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, दूध सागर और या बारह पानी। और आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा कुंचिकल जलप्रपात। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
सभी को पता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में तकनीकी मदद दी? जापान ने। इसके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में तकनीकी मदद जापान से हमें मिली थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला है ये। विशाखापट्टनम ऑप्शन में आएंगे, विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला, चेन्नई, और आपका राइट आंसर होगा कांडला। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ये भी काफ़ी पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि WHO का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऑप्शंस में आपको तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, कबीर साहिब जी दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन तुलसीदास जो है वो इसका राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में कब की गई थी? हाँ, ये थोड़ा नया क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चों। तो इसके ऑप्शंस जो हैं 1948, 1950, 1955, 1962 होंगे, लेकिन जो आपका राइट आंसर है वो 1948 होगा। और आपको इस तरह से ध्यान रखना है इसको कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और भारत की पहली